हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉमिनेशन को लेकर बात करेंगे। साथ ही अभी यूपी पेट का जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है उसमें जितने भी बच्चों के जो शिफ्ट थे वो ईजी थे, वे इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके जो नंबर आए हैं वे तो अच्छे आए हैं, लेकिन नॉमिनेशन के जो बाद है उनके नंबर कम हो जाएंगे क्योंकि शिफ्ट उनका ईजी था। मगर साथियों, मैं आपको पेट 2021 का प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो यह नंबर जो है नॉमिनेशन के बाद भी कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे ही। इस वीडियो में हम नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, साथ ही साथ हम उसका प्रूफ भी देखेंगे पेट 2021 के रिजल्ट के द्वारा, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि किस सीट में क्या असर होने वाला है और कौन सी जो सीट थी आपकी ईजी थी पेट की एग्जाम की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना आप मत भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन कब और क्यों किया जाता है। तो नॉमिनेशन तब किया जाता है जब आपका एग्ज़ाम जो हो एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा हो। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है तब नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाती है, ताकि सभी बच्चों को एक मानक में रखा जा सके। तो आपका पेट का जो एग्ज़ाम है वो 4 शिफ्ट में हुआ है, तो 4 शिफ्ट में होने की वजह से कुछ पेपर जो हैं, किसी शिफ्ट के जो पेपर हैं वे कठिन थे, तो किसी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो इजी हैं। लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट है जो हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट है वो इजी थी। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपका जो आसान शिफ्ट है क्या उसके नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये जो इसका जो प्रूफ है मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, और प्रूफ जो हमारा है वो पेट 2021 के रिजल्ट से है। ध्यान दीजिएगा, ये पेट 2021 के रिजल्ट से है। अगर आपने पेट 2021 दिया होगा तो आपको जानकारी होगी पेट 2021 में जो इजी शिफ्ट थी वो थी सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो जो इजी शिफ्ट थी वो सेकेंड शिफ्ट थी और जो हार्ड शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, और वो जो पेट है 2 ही शिफ्टों में हुआ था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उस रिजल्ट में क्या हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में मेरा ही एग्जाम था, मैं हूँ अमन गिरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मेरे जो नंबर थे वे थे 83। चूँकि मेरा सेकेंड शिफ्ट था और पेपर का जो लेवल था वो पहले शिफ्ट की अपेक्षा ईजी था, इससे जो मेरे नंबर हैं वे कम हो गए, और मेरे नंबर कम होकर कितने हुए 82.90। यहाँ देख सकते हैं मुझे 0.10 का हानि हुआ। ठीक है, तो 0.10 का मुझे यहाँ पे हानि हुआ। और यहीं पर देखिए इसी सेकंड शिफ्ट में एक मेरे भैया हैं, ठीक है, आशीष कुमार, इनका जो नंबर था वो था 85। ठीक है, उनके जो नंबर है 85, मेरे जो नंबर थे 83। इनके जो नंबर हैं ये नंबराइज होने के बाद 85.04 हो गए हैं। इनके जो नंबर हैं वो बढ़ गए हैं। ईजी शिफ्ट में भी नंबर बढ़ रहा है, बशर्ते आपका नंबर अच्छा होना चाहिए। मेरे 83 थे इसलिए मेरे कम हुए। कितने कम हुए? 0.1। तो क्या 0.10 सबके कम होंगे? नहीं, जिनके 83 से कम है उनकी जो माइनस मार्किंग है, जो नॉमिनेशन के मार्क्स घटेंगे वे और ज़्यादा घटेंगे। और अगर आपके नंबर अच्छे हैं, जैसे 85 नंबर है इनका, तो इनके जो नंबर हैं यहाँ पे बढ़े हुए हैं। तो ईजी शिफ्ट में भी अगर आपका नंबर एक सर्टेन लेवल को क्रॉस किया हुआ है तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, और तो हम देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट थी उसमें क्या होगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको यूपी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की पल पल की खबर दी जाती है और आपको स्टडी भी बताई जाती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस शिफ्ट में क्या असर होता है नॉमिनेशन में। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो नंबर है मान लीजिए कम है, नंबर जो है आपका कम है, और कौन से शिफ्ट में है? मान लीजिए आसान शिफ्ट में है। आसान शिफ्ट में आपके नंबर कम है, तो सबसे अधिक जो नॉमिनेशन का असर होता है वो कम नंबर वाले को होता है। ठीक है, अगर आपका शिफ्ट आसान है और आपका नंबर कम है तो आपके जो नॉमिनेशन में मार्क्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से घटेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और यही मान लीजिए आसान शिफ्ट में आपके नंबर जो नंबर आपके कम है वे कठिन शिफ्ट में है। ठीक है, मान लीजिए कठिन शिफ्ट में आपके नंबर कम है, तो यहाँ पे जो है आपका नंबर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और नॉमिनेशन जो है में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके नंबर जो हैं वे ज़्यादा हैं। अब मान लेते हैं आपके जो नंबर हैं वे ज़्यादा है, और ज़्यादा किस में है? आसान शिफ्ट में और कठिन शिफ्ट में भी। ठीक है, तो अगर आपका आसान शिफ्ट में ज़्यादा नंबर है तो आपके जो नंबर बढ़ेंगे वे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वे ज़्यादा नहीं कटेंगे, सॉरी, चूँकि आसान शिफ्ट में आपका नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर यहाँ पे नहीं घटेगा। आपका जो नंबर घटेगा
वो कम ही घटेगा। और अगर आपका आसान शिफ्ट में एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर चुका है, जैसे पिछले एग्जाम में भैया के 85 थे तो उनके बढ़ गए थे, मेरे 83 थे तो कम हुए थे। तो अगर आपके आसान शिफ्ट में ज़्यादा नंबर है तो आपका नंबर जो है कम घटेगा, और अगर उस लेवल को क्रॉस कर दिया है तब आपका नंबर बढ़ेगा। और कठिन शिफ्ट में अगर आपका जो नंबर है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके जो नंबर बढ़ेंगे डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो नंबर पाए हैं वो कठिन शिफ्ट में पाए हैं, तो आपके जो नंबर बढ़ेंगे वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो भी कम ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे कि किस शिफ्ट में आपका कैसा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अगर आपके कम नंबर हैं और वो आसान शिफ्ट में कम है, ठीक है, तो आपके जो नंबर हैं वो तेज़ी से घटेंगे। ठीक है, और अगर आपके कम नंबर हैं लेकिन वो कठिन शिफ्ट में कम है, ठीक है, तो आपके जो नंबर हैं तेज़ी से बढ़ेंगे, अर्थात जो नंबर बढ़ेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा और जो नंबर घटेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपका नंबर जो है अधिक है, जो नंबर अधिक है और शिफ्ट जो है आसान है, ठीक है, शिफ्ट जो है आसान है, तो आपको जो नंबर घटेंगे वो कम घटेंगे, और अगर आप एक लेवल को क्रॉस कर लिए हैं तो आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और अधिक आपका नंबर है लेकिन कठिन शिफ्ट में अधिक है, तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, घटने के कोई चांसेस नहीं है। और जो बढ़ेंगे ये बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, बहुत कम बढ़ेंगे, 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट थी जो आसान थी पेट के एग्जाम में। इससे पहले हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हों तो वीडियो लाइक कर दीजिए, इससे हमारी रीच बढ़ती है और हमारी हेल्प होती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पोल कराया हुआ था शिफ्ट की ईजी को लेके, तो यहाँ पे बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जो सेकेंड शिफ्ट है वो सबसे ही ज़्यादा हार्ड थी, और यकीन मानिए ये शिफ्ट जो है कठिन वास्तव में थी बाकी सब शिफ्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट को यहाँ पे नॉमिनेशन का अच्छा फ़ायदा होने वाला है। कितने नंबर का फ़ायदा होगा इसके बारे में बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस के बाद ही मालूम होगा कि कितनी बच्चों के एवरेज क्या रहे हैं। हालांकि मैं जो अनुमान लगाऊं तो यहाँ पे 3 नंबर तक बढ़ सकता है। ठीक है, और जो सबसे ईजी शिफ्ट थी वो थी आपकी 16 की सेकंड शिफ्ट, जो कि मेरी ही शिफ्ट थी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा फ़र्क करना मुश्किल कठिन था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है वो वास्तव में थोड़ी इजी प्रतीत होती है बच्चों के नंबर देख के। तो यहाँ पे जो नंबर हैं वहाँ घटेंगे, इसी को बेस बनाया जाएगा। यहाँ पे नंबर घटेंगे जिनके नंबर कम है, ठीक है, जिनके नंबर ठीक ठाक हैं उनके जो नंबर है बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये। अब हम देखते हैं कि पेट दर 21 की तुलना में बच्चों के मार्क्स पेट दर 22 में घटे हैं या बढ़े हैं। तो देख सकते हैं आप 54% जो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो घटे हैं, बाकी लोग के बढ़े हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको यूपी से रिलेटेड हर एक एग्जाम की पल पल की खबर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।